इजराइल हमास युद्ध इस समय खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों में से कोई भी पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन इन सब का परिणाम एकमात्र गाजा को भुगतना पड़ रहा है। जहां गाजा में लगातार गोलीबारी हो रही है, सैकड़ों परिवार तबाह हो गए हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए राहत कैंप में पनाह लिए हुए हैं। वहीं अब गाजा में खाने पीने का अकाल पड़ गया है। छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। हालात यह है कि गाजा की कम से कम 1/4 आबादी यानी 5,76,000 लोग भूखमरी के कगार पर हैं। भूख से तड़प रहे लोग न सिर्फ राहत सामग्री वाले ट्रकों पर गोलियां चला रहे हैं, बल्कि उन ट्रकों को लूट भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अधिकारियों ने गाजा के हालात के बारे में बताया कि युद्धग्रस्त गाजा की 23 लाख की पूरी आबादी खाद्य असुरक्षा के गंभीर खतरे या बदतर हालात से जूझ रही है। इतना ही नहीं, उत्तरी गाजा में हालात और ज्यादा खराब हैं, जहां लोगों को खाने पीने की वस्तुओं से लेकर अन्य मानवीय आपूर्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सनरा के मानवतावादी समन्वयक रमेश राम सिंघम ने बताया कि गाजा में हालात और भी ज्यादा खराब होने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि गाजा की 1/4 आबादी भूखमरी के कगार पर पहुंच चुकी है और उत्तरी गाजा में 2 साल से कम उम्र के हर 6 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है। इस समय गाजा में हालात ऐसे हैं कि लोग अपने पेट की भूख मिटाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं कर रहे। आसमान से जब खाने के पैकेट बरसाए गए तो इन्हें लेने के लिए लोग समंदर में कूद गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें समुद्र के किनारे छोटे छोटे बच्चे भी खाने के पैकेट लूटते नजर आ रहे हैं। जैसे ही खाना किनारे आता है, उसे लूटने की होड़ मच जाती है। लोग एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। इस दौरान भीड़ पर चाबुक भी चलाया जाता है, लेकिन पेट की भूख ऐसी कि दर्द शायद महसूस नहीं होता। खाने के पैकेट मिलने की खुशी इनके चेहरे पर दिखाई देती है। दरअसल इजराइल ने गाजा के लोगों की मदद पर रोक लगा दी है, जिससे हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि अरब और अमेरिका समेत तमाम देश लगातार गाजा के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं।